क्या उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल। कहाँ से आए हो? गुजरांवाले से। मार्क्स भेजता मार्क्स। तो वहाँ क्यों नहीं भेजते? मम्मा पापा ने दूसरी शादी कर ली है, मैं इधर ही सोता हूँ। मम्मा पापा दोनों ने निकाल दिया? हाँ जी। पापा का भाई आया था, हम ये साल ले जो कह रहे नहीं लेके जाना। कब से आपको निकाल दिया मम्मा पापा ने? साल हो गया। कब देखा था मम्मा को? साल में जब वो गए थे। नाज़रीन देखे, बच्चे की आंख में माँ का नाम सुनते ही पानी आ गया। ये माँ का नाम होता ही ऐसा है। पता नहीं कैसी जलील औरतें होती हैं, बदबख्त औरतें होती हैं। मैं कहती हूँ ऐसी औरतों ने जहाँ कहीं और मुंह काला करना होता है तो अल्लाह उनको औलादे ही ना दे। रोना बंद करो। आपस में लड़ते थे डेली। आपस में लड़ते थे? अच्छा, फिर तो दादा दादी वगैरह नहीं थे? वो नहीं रखते मुझे। कोशिश करते रहे हैं कि उनको मोबाइल नंबर मिल जाए, लेकिन अपने सोर्सेज के थ्रू पता करवा रहे हैं कि इसके वालदैन से रब्ता हो जाए, नहीं तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले हैं उनके हैंड ओवर कर देंगे ताकि ये बच्चा जो है ना सिक्योर एंड सेफ उनके पास रहे। अस्सलाम वालेकुम। डेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है। कहाँ से आया है, भाग के आया है, भटक गया, इससे हम पूछते हैं बाकी सारे सवाल और बाकी सारे मामलात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? महबूब अली। क्या उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल। कहाँ से आए हो? गुजरांवाले से। गुजरांवाला से। लाहौर क्या करने आए हो? मार्क्स भेजता मार्क्स। तो वहाँ क्यों नहीं भेजते? मम्मा पापा ने दूसरी शादी कर ली है। मम्मा पापा ने दूसरी शादी कर? जी। असल में किसने किया? मम्मा ने अलग कर दिया, पापा ने अलग कर जी। ना? मम्मा पापा के साथ रहती हैं, तो फिर आप किसके हिस्से में आए हो? मैं इधर ही सोता हूँ। मम्मा पापा दोनों ने निकाल दिया? हाँ जी। पापा का भाई आया था, हम ये साल ले जो कह रहे नहीं लेके जाना। पापा के भाई यानी चाचू ने भी आपको नहीं लिया? नहीं। तो कब से आपको निकाल दिया मम्मा पापा ने? साल हो गया। साल से बाहर भटक रहे हो, घूम रहे हो? जी। और बहन भाई हैं आपके? 4 बहन है, 2 एक छोटा भाई पता नहीं कहाँ है। तो आपकी अम्मी ने या पापा ने किसी भी बच्चे को नहीं लिया? जो 4 बहन भाई हैं वो भी कहीं बाहर घूम रहे हैं? हाँ जी। उनको भी निकाल दिया? हाँ जी। तो जब निकालना ही था तो फिर अलग अलग क्यों घूमे? आप अपने बहन भाइयों के साथ इकट्ठे रहते? जी। क्यों नहीं इकट्ठे रहे फिर? वो अलग होते हैं, वो कह रहे मैंने इधर नहीं आना। मैं ना कहते मैं कहा इधर आ जाओ मेरे पास, कहते नहीं आना हमने। अब वो कहाँ होते हैं? वो गुजरात होते हैं? हाँ जी। वो वहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं। फिर कैसे पता कि मैंने उनको कहा यहाँ आ जाओ मेरे पास? मैं उधर गया था कल परसों, अच्छा। फिर मैं क्या आ जाओ मेरे पास, कहते नहीं आने नहीं आना, चलो भाग जाओ इधर से। तो कितना अरसा हो गया मम्मा पापा ने दूसरी शादी की है? साल हो गया। 1 साल। तो याद आती है? जी। किसकी? मम्मा की। मम्मा की आती है। तो मम्मा ने आपको छोड़ दिया, मम्मा की आपको क्यों याद आती है? प्यार करती थी जब तक आपके साथ थी? तो किससे शादी की है? पता नहीं। अब याद आ रही है मम्मा की? कब देखा था मम्मा को? साल में जब वो गए थे। नाज़रीन देखे, बच्चे की आंख में माँ का नाम सुनते ही पानी आ गया। ये माँ का नाम होता ही ऐसा है। पता नहीं कैसी जलील औरतें होती हैं, बदबख्त औरतें होती हैं। मैं कहती हूँ ऐसी औरतों ने जहाँ कहीं और मुंह काला करना होता है तो अल्लाह उनको औलादे ही ना दे, उनको बे औलादा ही रखे। ऐसी औलाद उनको दे जिनके जो बेचारे औलाद के लिए तरस रहे होते हैं, उनको दे। ऐसी माओ को मेरे ख्याल में अब जहाँ उसने मुंह काला किया, जहाँ उसने शादी की है, अपने आशिक के पास गई है, आशना के पास, अपने बच्चों की ज़िंदगियों को दाव पे लगा के 4 बच्चे और 1 बच्चा, ये फिर कैसे 5 बच्चों के होते वो कहीं और जा सकती है? या 5 बच्चे उस मर्द से कैसे हो गए जिसको अब उसने आकर छोड़ दिया? तो क्या लड़ाई होती थी मम्मा पापा की? पहले आप रोना बंद करो, रोना बंद करो। आपस में लड़ते थे डेली। आपस में लड़ते थे? अच्छा, फिर तो दादा दादी वगैरह नहीं थे? वो नहीं रखते मुझे। कोई भी नहीं रखता? नहीं।
कुछ खाया है, खाना खाया आपने? कपड़े भी देखो, फिर मास्क बेच के कितने पैसे कमा लेते हैं? मास्क बेच के फिर और लेता था मास्क और ले लेता था फिर। और कल पापा इधर आए थे, हम ये सर को दे ले गए थे। पापा ने भी और शादी कर ली है? हाँ जी, अच्छा। पापा का भैया आया था, कह रहा मैं तो सर को दे पापा को नहीं कहा पापा मम्मा नहीं रखती आप रख लो? कह रहे बाहर भाग जो मैं मारूंगे। और मैं मारते थे छोटियों से। पापा मार, मम्मा भी मार? नहीं मम्मा नहीं मारते थे। मम्मा के दूसरे शोहर ने नहीं रखा आपको? नहीं। और छोटा है तुमसे बहन भाई? वो सारे गुजरात है, 5 बहन भाई उधर हैं। उनकी याद आती है? और नहीं मुझे लगता, मैं फिर उनका पास अब क्या करना चाहते हो, वापस जाना चाहते हो या यहीं रहना चाहते और नहीं रख रहे हो? यहीं रहना, लाहौर रहना जी। नाज़रीन, और इससे मैं क्या सवाल करूं, बच्चे ने तो मतलब तमाम औरतों के लिए, तमाम माओं के लिए एक सवालिया निशान छोड़ा है, एक सवाल छोड़ा है। वो इस वक्त जो ख़वातीन बैठी हैं जो दुआएं कर रही हैं कि अल्लाह ताला हमें औलाद वाला करे, या वो ख़वातीन जो बच्चों के होते हुए अपने आशना के साथ भाग जाती हैं, उसके लिए भी इसने एक सवाल किया है कि बच्चों के बाद ज़िंदगी तो बच्चों के लिए औरतें वक्फ़ कर लेती हैं, फिर वही उससे मुंसलिक होती हैं। मैंने ऐसे भी ख़वातीन देखी हैं जिन्होंने ऐसे मर्द जो उनको ज़ालिमाना मारते पीटते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो वहीं पे वक्फ़ हो जाती है, कहती है कि मेरी अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब जो भी ज़िंदगी है मेरे बच्चों की उसके लिए बर्दाश्त करना है। बाकी बहरहाल ये इसको रेस्क्यू किया है, इस बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की टीम ने। और बाकी सवालात आप कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि ऐसे मामलात क्यों होते हैं, ऐसे बच्चों का क्या हाल होता है। इस बचपने में उस बेचारे को एहसास कमतरी का भी शिकार होगा, किसी राह चलते में बच्चों के साथ माँ बाप को देखेगा या माँ बाप के साथ बच्चे को, तब भी उसके दिल में आएगा काश मैं अपने इसी तरह माँ बाप के साथ होता। इस बच्चे का क्या कसूर है, उन वालिदैन से भी मेरा सवाल है। बाकी नौमान साहब से इस केस हिस्ट्री पूछते हैं, चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नौमान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन मैडम। नौमान साहब, बच्चा आया है, छोटी उम्र का बच्चा है, कहते जी वालिदैन ने दूसरी शादी कर ली और मेरे दोनों सगे माँ बाप मुझे रखने से उन्होंने इनकार कर दिया है, चाचू भी नहीं रखते, मैं 1 साल से भटकता फिर रहा हूँ, मास्क बेच कर रोटी पूरी करता हूँ, अब 1 हफ़्ता हो गया है यहाँ आया हूँ। आप क्या समझते हैं कि बच्चा सही कह रहा है? असल में ये केस क्या बताता है और आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या बताती है? मैडम आज 7 से 8 के दरमियान जो है वो इस बच्चे को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करने के बाद इससे वेरीफाई किया गया है। वेरिफिकेशन के दौरान इसने जो है वो ये बताया है कि मेरे वालिदैन जो है उनका आपस में क्लैश था, उसके बाद जो है वो उनकी सेपरेशन हो गई है। सेपरेशन के बाद इसके बाद ये भी इसने बताया है कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो गुजरांवाला में जो है ना वो काम करते थे बर्तनों का, तो लिहाजा जो ऑनर थे ना उनकी जो आगे बेटी थी या उनके साथ कोई उनकी सेटलमेंट हुई है, तो लिहाजा वहाँ से जो है ना दोनों के दरमियान क्लैशेस शुरू हो गए हैं। तो क्लैशेस जब से स्टार्ट हुए हैं तब से कहता है कि ये मैं जो है ना वो घर से आ गया हूँ। तो लिहाजा अब ये है कि अपने सोर्स नंबर ही से कोई याद नहीं, ना मोबाइल नंबर याद है। वो कोशिश करते रहे हैं कि कोई मोबाइल नंबर मिल जाए, लेकिन अपने सोर्सेज के थ्रू पता करवा रहे हैं कि इसके वालिदैन से रब्ता हो जाए, उनको बुला लें, इसके वालिद साहब को बुला लें या इसके कोई रिलेटिव जिसमें चाचू या मामू यानी इसका कोई भी ब्लड रिलेशन जो हो ना उससे हमारा कांटेक्ट हो जाए ताकि ये उनके हैंड ओवर कर दें हम। अगर ना मिला इन केस के इसके या फिर उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया तो फिर इसका क्या हल होगा मज़ीद? मैडम अगर एक्सेप्ट करने से इनकार तो नहीं करेंगे क्योंकि उनका ब्लड रिलेशन है, उनका बेटा है, तो उसके बाद अगर एक्सेप्ट करने से इनकार करेंगे तो ज़ाहिरी सी बात है फिर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी उनके ख़िलाफ़ अमल में लाई जाएगी। तो लिहाजा ये है कि अगर पता करवा रहे हैं कि मिल जाए तो वो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले हैं उनके हैंड ओवर कर देंगे ताकि ये बच्चा जो है ना सिक्योर एंड सेफ उनके पास रहे, ताकि इसको कोई गैंग कैप्चर ना करे, कोई अगवाकार जो है वो इसको लेके ना जाए या किसी अगवाकार के जो है ना वो आगे हैंड ओवर ना आ जाए ताकि इसे किसी ना किसी गलत काम में मुलविस ना कर दे क्योंकि बच्चा अभी छोटा है।
तो लिहाजा ये है कि इसका जिस तरह ब्रेन वॉश किया जाएगा, जिस तरह इसको सिखाया जाएगा, इसने यानी इसको जिस तरह आप गाइड करेंगे उसने उसको इम्प्लीमेंट करना आगे। तो लिहाजा ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास जो है वो सिक्योर एंड सेफ रहेगा। उसके बाद इनके वालिद साहब का या इनके कोई रिलेटिव्स हैं उनसे इनका कांटेक्ट हो जाता है, उनको पता लग जाएगा कि ये बच्चा हम उनके पास है, तो जो भी उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों की वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है वो थ्रू कोर्ट और जो भी उनकी प्रोसीजर है उसके थ्रू वापस मिल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नुमान साहब। नाज़रीन, ये आज की आपने स्टोरी मुलाहिज़ा की, कीमती राय से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। एफ़र्ट तो आप देखते हैं, बेतहाशा आप प्रोग्राम्स हैं, डेली हम आपको दिखाते हैं, डेली नए नए तरह के, कोई किस तरह भाग के आते, किसी के घर वाले उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं कि हम आपको नहीं रखते हैं, आप हमारे लिए बोझ हो, आप खुद जाओ, खुद कोई काम करो, ये वो, इस तरह के सारे मामलात आपने देखे हैं। बाकी आईजी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने ये आवाम के लिए ये जो एक मरकज़ बनाया, ये अवामी ख़िदमत के लिए जो मरकज़ है, इसमें आपको दुआएं ही मिल रही हैं। ये इक़दाम आपका बहुत पॉजिटिव है और लोगों की आप दुआएं ले रहे हैं। आईजी साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें और यहाँ की टीम भी सलामत रहे। नुमान साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।